सर, भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया है। बदले में हमारी हुकूमत ने भी जो इक़दामात उठाए और जो बयानात सामने आ रहे हैं, आपके ख्याल में वो काफ़ी हैं? और ख़ुद को जानबदाराना तहकीकात के लिए, गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए पेश कर देना, आपको लगता है हम दुनिया को बावर करा सकते हैं कि इंडिया इज़ एट फॉल्ट? देखिए, तहकीकात तो खैर जो हों और उसके लिए, लेकिन असल प्रॉब्लम हमारा जो अभी तक आ रहा है कि जो देखिए, अगर आप एक बार देखेंगी ना जो इंसिडेंट्स, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, आप वो देखेंगे कि वो 3-4 फुटबॉल फील्ड्स के एक उस तरह का एक एरिया है और चारों तरफ से वो जंगल से घिरा हुआ है। हम्म। अब देखिए, जो यहाँ पे मामला हुआ है वो ये है कि ये सवाए लोकल लोगों के, कोई बंदे को कैसे पता है बाहर का कि जंगल से आना कैसे है, जाना कैसे है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन। अब इसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि ये सारी जिम्मेदारी थी अमित शाह की, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो और ये आपको मालूम है कि कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस चल रहा है, और उमर अब्दुल्ला जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, उनको भी जो सीएसएस की मीटिंग है उसमें नहीं बुलाया गया और उनको अहमियत नहीं दी जा रही, क्योंकि ये डायरेक्टली उसकी जो जिसको यूनियन गवर्नमेंट वहां पे कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को, वो कंट्रोल कर रही है। अब उन्होंने अपने इल्जाम से बचने के लिए वो सारा जो है वो पाकिस्तान पे लगा दिया है। लेकिन हमें जो इश्यू है कि हम अभी तक अपना केस इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल लीडरशिप के सामने पेश नहीं कर सके, और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि अभी अलमिया है। कम से कम प्रेसिडेंट शी के साथ, एमबीएस के साथ और एमबीजेड के साथ, तो इन 3 मुल्कों के साथ तो अब तक शहबाज शरीफ साहब की बात हो जानी चाहिए थी। और असल हमारी ये भी एक प्रॉब्लम है और अलमिया है कि अगर आपने इंडियन मीडिया देख रही हो या आप फॉलो कर रही हो, तो आप देखेंगी वहां पे शहबाज शरीफ साहब की तो कोई तस्वीर तक नहीं लगाई किसी ने, ना ही उनका बयान चलाया है। द होल फोकस ऑफ इंडियन मीडिया जो इस वक्त ले रहा है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ उन्होंने, और वो जनरल साहब को टारगेट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की जो डिफेक्टो लीडरशिप है और डिजोरे लीडरशिप है, उसके दरमियान जो गैप है उसको इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और दूसरी तरफ जाहिर है कि ये ममालिक जो के सरबराहान जो है वो शहबाज शरीफ साहब उनसे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास ऐसा लीडरशिप नहीं है। आई थिंक ये रियली पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजिंग नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि भारत में वाक़या होता है तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स भारत के लिए आती हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं आती। तो फिर जिस तरह आप पॉइंट आउट कर भी रहे हैं, हम इसे सफारती नाकामी समझें? देखिए ना, सफारती नाकामी तो जाहिर है कि है। और अभी तक हमारे यहाँ एक यूनिफाइड आवाज भी जो है वो नहीं है। या तो हमारे यहाँ एक डिवीजन आप देख ही रही हैं कि वो कितनी अपरेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सोशल मीडिया है वो भी बड़ा डिवाइडेड है। और जिस तरह की एक इंडियन प्रोपेगेंडा, और इंडिया आपको मालूम है कि मीडिया के ऊपर, स्पेशली सॉफ्ट पावर के ऊपर, उन्होंने बड़े तवील अरसा काम किया है। मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो आई वाज एक्चुअली टेकन अबैक टू सी जो पाकिस्तान के मीडिया के हालात थे, स्टेट मीडिया के। हमारी जो पीटीआई की मीडिया टीम थी वो वे अहेड गवर्नमेंट से तगड़ी थी जब हमने हुकूमत ली। तो फिर ये मैंने डिजिटल मीडिया विंग बनाया। पीटीवी का बुरा हाल था, हमने उसको 3.5-4 अरब के प्रॉफिट में हम लेके आए। रेडियो का बुरा हाल था। ये सारी चीजें हमने फिक्स की, लेकिन हमारे जाते ही हमारा डिजिटल मीडिया विंग डिसॉल्व कर दिया गया। और उसके बाद अब फिर वो लोग आए ही नहीं वापस। फिर दोबारा इनको ख्याल आया कि नहीं हमने बनाना है, वो लोग ही नहीं आए। तो बड़ा स्टेट के ऊपर तो हमारा मीडिया नैरेटिव का बहुत बुरा हाल। बिल्कुल सही। अच्छा सर, भारत में मौजूदा हुकूमत की जो 10 साल से पॉलिसीज चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये तो वाज़ेह था कि वो सिंतास मुआहदे को तब्दील करना चाहते हैं, और ये बाकायदा एक होमवर्क के साथ तब्दील हुआ है, ओवरनाइट नहीं हुआ। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि पानी बंद हो जाता है, 2-3 साल तक नहीं अवेलेबल होता है पाकिस्तान को, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस जा जाती हैं? क्या जंग करना हमारे लिए ऑप्शन में है? बिकॉज वो सिचुएशन में क्या हम इन हालात में जंग अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो तो काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, जो हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से रिस्पांस दिया है। सिंतास का जो मुआहदा है या जो वाटर है, देखिए ये तो इस तरह को टैप नहीं है ना, जिस तरह से इंडियन चैनल्स जो है या मीडिया बात कर रहा था, तो मैंने तो ट्वीट भी किया कि भाईजान हमें बता दीजिएगा, ये ना हो हम साबन शाबन लगा के बाथरूम में और पीछे से आप टैप बंद कर रही हैं, जिस तरह से वो जाहिर करें। ऐसे नहीं हो सकता।
देखिए ना, आप ये तो साइंस की बात है, ये तो जियोलॉजी की बात है, ये तो एक जो स्ट्रीम का इल्म है उसकी बात है। अगर आप पानी रोकेंगे तो अपने इलाकों को तो नहीं डुबो देना ना। तो इसके लिए जो है वो क्या डैम्स जो हैं वो बन सकते हैं। अभी इंडिया का एक प्रोजेक्ट मैं देख रहा था, वो 1972 से शुरू हुआ है और अभी 2025 में वो अभी भी मुकम्मल नहीं है। सो इसके लिए तो 30 40 साल लग जाते हैं प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जाहिर है पाकिस्तान जो मैकेनिज्म दिया हुआ है सिंतास में, वो उसके तहत वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। वर्ल्ड बैंक से इंडिया जो है वो पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए सारे पैसे जो है उनके पास वर्ल्ड बैंक से आते हैं और वर्ल्ड बैंक ने जो फैसला करना है उनको भी उसको मानना पड़ेगा। लिहाजा लीगली तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। एज सच कोई आप समझें कि अगले कोई 2 3 4 महीनों में कोई उसका इम्पैक्ट आना है, वो इम्पैक्ट नहीं आना। लॉन्ग बिल्कुल सही। टर्म में आई थिंक इट्स अनदर जस्ट अनदर फुलिश आइडिया ऑफ इंडिया।